हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक। और चलिए देखते हैं आज मार्केट ने क्या किया। अगर मैं निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करूँ और आपको दिखाऊँ तो हियर यू कैन सी मार्केट वाज डाउन बाय 1.5% टुडे। और सबसे पहले मैं आपको ITBs का चार्ट दिखा देता हूँ। अगर इसका हम डेली चार्ट देखें जब से ट्रम्प का टैरिफ का न्यूज़ आ रहा है तब से यस्टरडे ITBs was down by 4% and today it is down by 3.5%. So निफ्टी की जो भी डाउन मूव आ रही है वो मेनली ITBs, रिलायंस, अगर रिलायंस देखोगे आप तो रिलायंस एंड दीज टाटा स्टॉक्स। आई डोंट नो व्हाट इज़ द न्यूज़ फॉर दिस टाटा स्टॉक्स, बट टाटा स्टील इज डाउन by 8.5%, whereas Tata Motors is down by 6%. So there must be some kind of news फॉर टाटा शेयर्स। और बैंक निफ्टी अगर देखोगे तो yesterday it was up, today also there is not much change in बैंक निफ्टी। सो लेट्स सी निफ्टी। अगर एक दिन में हम जाएंगे और हम देखेंगे तो आजकल का मार्केट अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा वोलेटाइल हो चुका है कि ये जो अप्रैल 1 था उस टाइम पे मार्केट ने 350 पॉइंट्स का मूव दिया था। उसके बाद 2 दिन साइडवेज और आज भी मार्केट ने अराउंड उसी टाइप का मूव दिया है। मैं आपको अगर हिस्ट्री बताऊं तो इस ईयर में इतने बड़े बड़े कैंडल्स जो आपको दिख रहे हैं, दिस कैंडल, रेड कैंडल इज़ ऑफ 6%, दिस ग्रीन इज़ ऑफ 6%, दिस इज़ ऑफ 6%। ऐसे कैंडल्स आपको कहीं पे भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अगर आप ये देखोगे हिस्ट्री तो दीज कैंडल्स वेयर मैक्सिमम ऑफ 3%, बट यहाँ पे ये ऐसे मूव आ रहे हैं कि वीक के या मंथ के स्टार्टिंग में ही मार्केट 3 to 4% नीचे जा रहा है। इस मार्केट में आपको क्या करना है कि आपके पास अगर 10 लाख हो तो आपको सिर्फ आधी कैपिटल यूज़ करनी है एंड यू हैव टू सर्वाइव दिस मार्केट। you should not think that you will get great profit, बट अगर आप इस मार्केट को सर्वाइव कर जाओगे तो आगे अच्छे दिन आएंगे जिससे इन दोज डेज वी कैन अर्न। तो लेट्स गो टू 5 minute चार्ट एंड सी एनालाइज दिस। See this candle, this is of 150 points, again 60 points. As we were discussing, now market is making more and more resistances. So this is, let's say, draw the resistances first. This is one of the good resistance now. Then again this is going to act as a resistance for some time. जब तक अभी मार्केट ये पहली लेवल क्रॉस नहीं करेगा, ये जो एरिया है, तब तक आई डोंट सी एनी अपसाइड। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक। अगर ये लेवल भी क्रॉस हो जाए तो उसके बाद इट हैज़ अ रेजिस्टेंस इन दिस एरिया इटसेल्फ। सो लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम एंड आई विल शो यू माई आयन कॉन्डो स्ट्रैटेजी। लेट्स लॉग इन विथ ब्रोकर। और अभी मेरे पास 2 आयन फ्लाई हो चुके हैं। So first we were trading with this April iron condor, but now that iron condor strategy has turned into iron fly। क्यों? चलिए देखते हैं कि मैंने क्या एडजस्टमेंट्स किया और वो एडजस्टमेंट्स करने के बाद अभी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या बन रहा है और उसके बाद हम इस स्ट्रैटेजी को कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो लेट्स मॉडिफाई दिस। आज ये अगर देखोगे आप, ये इनिशियल पोजीशन है अपनी 900 पुट सोल्ड एंड दिस पुट बॉट अगेंस्ट दैट। आज मैंने क्या किया, इस 22,900 कॉल को सेल किया और उसके अगेंस्ट 23,100 कॉल को बाय किया। तो हम क्या करते हैं कि मैं ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ सो दैट यू विल नो हाउ वी हैव एडजस्टेड दिस। सो लेट्स डिलीट दिस and let's delete this also।
Okay, and we were initial strategy was this. Yes, so as you can see, our initial strategy was this, whereas on the downside 22,900 ka put, that was our break even, और on the upper side we have 24,200 call break even. तो आज मार्केट जैसे ही 22,900 पे आई, आप एक बार ये देख लीजिए, नोट कर लीजिए कि आवर मैक्स प्रॉफिट वाज 4,800 एंड मैक्स लॉस वाज 10,000 रुपीज़. So this 10,000 loss is around 13% of our capital, which is deployed is around 80,000, but that is okay because we are playing with 5 lakh capital, और 5 लाख का ये बस 2% था. तो अभी इसको हमने कैसे रिड्यूस किया वो हम देख लेते हैं. तो जब मार्केट 22,900 के पुट पे आई, तो एट दैट टाइम आई हैड टू स्क्वायर ऑफ दिस पोजीशन विच वाज ऑन द हायर साइड. सो मैंने कॉल जो मैंने सेल किया था और बाय किया था उसको मैंने पहले एग्जिट कर लिया. सो लेट्स सी इन द ऑर्डर्स कि हमने क्या स्ट्राइक कौन से प्राइस पे उनको एग्जिट किया. सो 24,200 का जो हमने सेल किया था उसको 20.15 में हमने एग्जिट किया. सो दिस सोल्ड इज एग्जिट. So this is around 20. Okay, and जो हमने 24,415 इसको भी एग्जिट कर लेते हैं 15 रुपीज़ में. 15 इज इट 15? यस 15. उसको भी एग्जिट कर लेते हैं. ओके, वो एग्जिट करने के बाद पे ऑफ चार्ट कुछ ऐसा दिखिएगा. अभी आपको सीधे सीधे क्या करना है कि आपका पुट का सेलिंग लेग है 22,900 पे. तो आप क्या करोगे कि सेम कॉल आप सेल कर दोगे, क्योंकि आपको वहाँ पे एक आयन फ्लाई क्रिएट करना है. तो आप जाओगे 30 अप्रैल की स्ट्राइक प्राइस पे एंड यू विल सेल 22,900 कॉल 1 लॉट, एंड उसके अगेंस्ट में आप 200 पॉइंट्स अवे एक हेज बाय कर लोगे. बॉट डन. और हम प्राइजेस एक बार देख लेते हैं कि हमने जब शिफ्ट किया तब क्या प्राइजेस थी. सो सोल्ड इज़ अराउंड 362 रुपीज़ एंड 265. 362 एंड 265 सेव. तो आप देखोगे कि when we initially created Iron Condor, यहाँ पे प्रॉफिट था अराउंड 5,000 और लॉस था 10,000. अभी जब हमने एडजस्ट किया इसको, तो उसके बाद हमारा मैक्स प्रॉफिट ऑलमोस्ट मोर देन डबल हो चुका है, 2.5 टाइम्स हो चुका है, और हमारा लॉस 1/3 हो चुका है. 10,000 का लॉस अभी सिर्फ 3,000 बचा है, और हम अभी सेंटर पे है. ओके, एंड अभी हाउ मच यू विल लूज. मार्केट कहीं भी जाए, कल गैप अप गैप डाउन 3-4% डजेंट मैटर फॉर अस, बिकॉज दिस इज हाउ मच 3,000 लॉस ओनली, एंड वी हैव डिप्लॉयड 80 to 70,000 फॉर दिस, और हमारे पास रिमेनिंग 4 लाख है. एंड इफ़ यू आर सीइंग माई वीडियोज़, प्रीवियस वीडियोज़, सो वहाँ पे हमने एक विथ रिमेनिंग अमाउंट ट्रायंगल बनाया था, जिससे हमने 600 रुपीज़ ऑलरेडी बुक कर लिए हैं. तो उससे अगर हम 3,200 माइनस करेंगे तो हमारा लॉस बचता है 2,600. और वो 2,600 कैसे रिड्यूस कर रहे हैं हम, तो लेट मी शो यू दैट ऑल्सो. उसके लिए मैंने क्या किया है, तो अगर आप देखोगे ये मेरे 150. सो दिस इज़ 2 lots ऑफ कॉल एंड 2 lots ऑफ पुट. दिस इज़ अ ट्रायंगल विच वी हैव क्रिएटेड, एंड इसकी एक्सपायरी डेट है दिस 24. सो अभी 20 दिन बचे हैं इस दोनों को एक्सपायर होने में, और हम वी आर यूजिंग होल कैपिटल नाउ 5 लाख रुपीज़ फॉर दिस स्ट्रेटेजी. और ये क्या करेगा हमें, अभी इट विल गिव अस टोटल 19 रुपीज़ इंटू 150. तो दिस विल गिव अस 2,800 रुपीज़ ऑलमोस्ट, एंड 600 वी ऑलरेडी बुक्ड. सो 3,400 जो कि यहाँ पे लॉस दिख रहा है हमारा, ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा.
एंड इफ़ आई शो यू हाउ मच सेफ वी आर इन दिस स्ट्रेटेजी, तो मैं अगर 1 डे का चार्ट लगाऊं और हम देखें जो हमने ट्रायंगल बेचे हैं 20 दिन के लिए, वो खतरे में आएंगे या नहीं आएंगे. 24,500 एंड 21,000 पुट. So 24,500 is here and 21,000 put. Okay, so अगर आप देखोगे यहाँ पे how much further it is, यहाँ से call is around 7% up है and put is more than 7%. It is almost 8.5% away, almost 9% away from the current market price. So I don't expect market to move 9% downside in coming 20 days or 7 to 6% upside in coming days. एंड ऐसा नहीं है कि ये ट्रायंगल फिक्स है, इसमें हम एडजस्ट करेंगे फर्दर. कैसे? अगर सपोज मार्केट कल और नीचे जाने लगे, सो वी विल ब्रिंग डाउन आवर कॉल्स एंड उससे क्या होगा कि ये तो लॉस हमने ऑलरेडी रिकवर कर लिया है 3,200. उससे क्या होगा कि नीचे जो पुट सेल किया है उसको और सेफ्टी मिलेगी एंड वी विल ट्राई टू मेक दिस लॉस ज़ीरो बाई इटसेल्फ. और ट्रायंगल का जो प्रॉफिट है वो हम अलग से लेने का ट्राई करेंगे, जिससे वी विल बी इन अ प्रॉफिट थ्रू आउट द मंथ. और आपको ये सेम चीज़ हर मंथ रिपीट करनी है, जिससे कि क्या होगा, सपोज एटलीस्ट फ्रॉम 12 months 6 to 7 months will be in our favor. So उससे we will be targeting only 1% per month, so 7% उससे आ जाएंगे. and with the remaining amount what we can do is we can go and buy the government securities bonds जो हमें 7% दे दे, और उसी अमाउंट को हम प्लेस करके ये सब करेंगे ऑप्शन सेलिंग, जिससे वी विल बी अर्निंग अराउंड 13 to 14% पर ईयर, दैट टू रिस्क फ्री. So you should deploy this strategy on monthly basis, then only we will get confident and उसके बाद हम इसका lot size बढ़ा सकते हैं. If you have any doubts in this adjustments, please comment. I will try to resolve your comments. Yes, thank you.